जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? दोस्तों सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है साबरमती आश्रम। क्या नाम है दोस्तों? साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है? दोस्तों भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इंडिया गेट। क्या है दोस्तों? इंडिया गेट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है नई दिल्ली। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित है नई दिल्ली। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जवाहर सुरंग किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू और कश्मीर में। किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों महरौली लौह स्तंभ स्थित है नई दिल्ली। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी स्थित है कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खुदा बख्श ओरिएंट पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दोस्तों खुदा बख्श ओरिएंट पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है पटना में। कहाँ दोस्तों? पटना में स्थित है, जो कि बिहार में पटना है दोस्तों, वहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों डलहौजी पर्वतीय सैरगाह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कृष्ण राज सागर स्थित है मैसूर में। कहाँ दोस्तों? मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह स्थित है कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है पांडुचेरी में। कहाँ दोस्तों? पांडुचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लैंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार
आश्रम स्थित है महाराष्ट्र में? किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है भोपाल में। कहाँ दोस्तों? भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? दोस्तों विद्यासागर सेतु स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में स्थित है विद्यासागर सेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? दोस्तों विश्व शांति स्तूप स्थित है बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? राजगीर में स्थित है। कहाँ? राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत की जो सिलिकॉन घाटी है दोस्तों वह स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर है चंडीगढ़। कौन सा शहर है दोस्तों? चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है वल्लभ भाई पटेल से। किससे है दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया? दोस्तों चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक डिजाइन किया गया है ली कार्बूजिए के द्वारा। किसके द्वारा? ली कार्बूजिए के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, मुंबई में किस कालावधि में बनाया गया था? किस कालावधि में बनाया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1878 से 1888 के बीच बनाया गया था। कब से कब दोस्तों? 1878 से लेकर 1888 के बीच में बनाया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? दोस्तों द न्यूज टुडे शुरू हुआ 3 जनवरी 2001 को। कब शुरू हुआ दोस्तों? 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं करता है? दोस्तों नाइट्रिक अम्ल असर नहीं करता है सोना पर। किस धातु पर दोस्तों? सोना पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष वाले लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाले लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का दोस्तों? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस यौगिक है कैल्शियम का। किसका दोस्तों? कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? घटता है। क्या घटता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है। दोस्तों नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा का संवहन करता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। किस प्रकार का, गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। कौन सा पदार्थ दोस्तों, अभ्रक। क्या है दोस्तों, अभ्रक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों जो बिजली का बल्ब होता है दोस्तों उसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है दोस्तों, तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक सूत्र है। दोस्तों लाफिंग गैस एक यौगिक सूत्र है नाइट्रोजन का। किसका दोस्तों, नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1937 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1937 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर होगा रिपब्लिकन पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। किस वर्ष दोस्तों, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था दोस्तों, बेलग्रेड में। कहाँ, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई। किस वर्ष बट गई दोस्तों, 1964 में, 1964 में बट गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। क्या चुनौती थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी सभी राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती। यह तीनों चुनौतियां थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। दोस्तों भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया था किस संशोधन द्वारा दोस्तों, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल यानी संगठन से संबंधित है। किस दल से संबंधित है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मुस्लिम लीग से। किससे दोस्तों, मुस्लिम लीग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा परिक्रमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। दोस्तों जो परिक्रमा मेला होता है दोस्तों उसका आयोजन किया जाता है अयोध्या में। कहाँ किया जाता है दोस्तों, अयोध्या में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है। दोस्तों वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। कहाँ पे दोस्तों, प्रयागराज में किया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम को लागू कर दिया गया था सन 2002 में। कब लागू किया गया था दोस्तों? 2002 में लागू किया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? दोस्तों नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड दोस्तों? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे लंबी सुरंग किन दो शहरों या स्थानों के बीच स्थित है? किन दो स्थानों के बीच स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले क्लासों में दोस्तों आप लोगों को बताया है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? दोस्तों रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट जारी हुआ था कहाँ पे दोस्तों? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? दोस्तों भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 500 की 500 या 500 से अधिक भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? किस राज्य में दोस्तों पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? वह राज्य है केरल। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक सुअर पाले जाते हैं चीन में। किस देश में दोस्तों? चीन में पाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। कौन सा जनजाति है दोस्तों? गोंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है? दोस्तों भारत में भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है 1953 से। कब से दोस्तों? 1953 से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा जिसने भारत की खोज की थी दोस्तों, वह भारत कब आया था? वह भारत आया था 1498 में। कब आया था दोस्तों? 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? दोस्तों ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है किस पहाड़ी को दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी को। किसको? नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों लाल नदी बहती है किस देश में दोस्तों? वियतनाम में। किस देश में? वियतनाम में लाल नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? दोस्तों जो भारतीय मुद्रा है रुपया दोस्तों, उसका नाम रखा था शेरशाह सूरी ने। किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को। किसको कहा जाता है दोस्तों? जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों जो
तिरंगा है दोस्तों, उस पर अशोक चक्र लगवाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था? दोस्तों महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया था नसरत शाह ने। किसने? नसरत शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? दोस्तों भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है दोस्तों? सुनामी कहा जाता है। यदि समुद्र में भूकंप आता है दोस्तों और जो लहर उठता है उसे हम सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? दोस्तों भारत में हाथी परियोजना को शुरू किया गया था 1992 में। कब दोस्तों? 1992 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको VVI में शामिल कर लीजिएगा और नोट भी करते रहिएगा। जो VVI क्वेश्चन है दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? दोस्तों विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। कितने महाद्वीप है दोस्तों? कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों कोयला पाया जाता है अवदासी चट्टानों में। किस चट्टान में दोस्तों? किस प्रकार की चट्टान में? अवदासी चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश ने सर्वप्रथम कागज आरंभ किया? दोस्तों सर्वप्रथम कागज को आरंभ किया था यानी कागज की खोज की थी किस देश ने दोस्तों? चीन ने कागज की खोज की थी और उसी ने सबसे पहले कागज का आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है कितने हैं दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और एक मेहनत के लिए आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप ज्वाइन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।